हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात की जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एरिया से रिलेटेड पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स एंड एरिया ऑफ सर्कल्स। आज से इस चैनल पर हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एरिया से रिलेटेड है। एक एक करके हम इन एरियाज को डिस्कस करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स एंड एरिया ऑफ सर्कल्स। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। फर्स्ट हमारी टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी तीनों साइड्स अगर बराबर है तो इनको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। दूसरी हमारी टाइप है आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स क्या होते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। जैसे कि ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, जिसमें जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है, ए सी भी 2 सेंटीमीटर है और बी सी 3 सेंटीमीटर है, अगर दो साइड्स बराबर है, मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है आइसोसेल्स ट्राइंगल। थर्ड टाइप इज द स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल्स क्या होते हैं? स्केलीन ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, यानी कि कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। जैसे कि एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है एक दूसरे से, तो इस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? स्केलीन ट्राइंगल। यानी कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं और स्केलीन ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब हम ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मीन्स हम एंगल्स के ऊपर कैसे ट्राइंगल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट टाइप है एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल्स। एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल्स का मतलब, अगर हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। अगर हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यानी कि अगर हमारा एंगल बी 80 है, एंगल ए 40 है, एंगल सी 40 है, यानी तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस हैं, तो ये हुआ एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल। दूसरा एंगल ट्राइंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्राइंगल्स का मतलब, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में से जो एक एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेट अस सपोज एंगल बी क्या है? 130 और एंगल ए क्या है? 25 और एंगल सी क्या है? 25। यानी कि जो एंगल बी है वो 90 से ग्रेटर है, मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कौन सा एंगल ये हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्राइंगल। थर्ड वन इज सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि एंगल बी इज 90 डिग्री, एक एंगल हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, तो इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी बात राइट एंगल ट्राइंगल की होती है या इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस की होती है, तब इसमें हमारे पास एक थ्योरम यूज होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम।
एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, AC इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज, AB इसमें क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, जो AC है हमारी लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। लेट अस सपोज हमें दो साइड्स गिवन है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके थर्ड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए। नेक्स्ट अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल किसको बोला जाता है, वो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स, उसको बोला जाता है मीडियन। मेरा कहने का मतलब है BC का मिड पॉइंट है P, यहाँ से लाइन ड्रॉ की है ऐसे, ये जो कि वर्टेक्स A के साथ मिलती है, इसको बोला जाता है मीडियन। एक ट्राइंगल की 3 मीडियंस होती हैं। अगर AB हमारी एक साइड है, इसका मिड पॉइंट है, ये ऑपोजिट वर्टेक्स C को मिलता है, और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये यहाँ पर मिलता है, इसको मैंने नाम दिया M, इसको N। तो इसकी कितनी मीडियंस हो गई, इसकी 3 मीडियंस हैं। एक ट्राइंगल की 3 मीडियंस होती हैं। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। अब बारी आती है सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ तीनों, वो कॉमन पॉइंट जहाँ तीनों मीडियंस मिलती हैं, जहाँ पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। वो पॉइंट जहाँ तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि कॉमन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रोइड, इसको बोला जाता है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, ये हमारे वर्टेक्स हैं, यानी कि A को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 के साथ, B वर्टेक्स है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, C वर्टेक्स है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। यानी कि इन पॉइंट्स का, इन वर्टिसेस का हम यूज़ करके, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट सेंट्रोइड। इस तरीके से हम सेंट्रोइड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रोइड के बारे में हमारी एक प्रॉपर्टी है, जो हमारा सेंट्रोइड होता है इट डिवाइड्स, जैसे कि जो सेंट्रोइड है वो डिवाइड करता है ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशो 2:1। वो हर एक मीडियन को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर की मीडियन है, एक साइड 2 सेंटीमीटर होगी और दूसरी साइड क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। सो इस तरीके से जो सेंट्रोइड है इट डिवाइड ईच ऑफ द मीडियन इन 2:1। आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है सेंट्रोइड के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनका आप यूज़ करके ईजिली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल की। अगर हमारा ट्रायंगल आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेट अस सपोज AB इज इक्वल टू AC। जो इसका एल्टीट्यूड होगा फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि इसका एल्टीट्यूड ये होगा फ्रॉम द पॉइंट A, BC को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये बेस को बाइसेक्ट करेगा। लेट अस सपोज ये AP हमारा क्या है, AP इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहाँ से, फ्रॉम द वर्टेक्स A। ये बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि BP इज इक्वल टू PC। BP इज इक्वल टू PC। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट
एक आपने पॉइंट याद रखना है ट्राइंगल्स के बारे में, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि अगर हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, अगर ये हमारी मीडियन है ए पी, ये ट्राइंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि जिनका एरिया सेम होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। एक मीडियन ट्राइंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी जो कि एरिया वाइज इक्वलेंट होंगे। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है किसके बारे में, मीडियन के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट द ट्राइंगल्स। वो क्या प्रॉपर्टी है? एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, जब भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, बी सी का जो मिड पॉइंट है आर है, अगर इनको ज्वाइन किया जाए, यानी कि ये पी क्यू आर को ज्वाइन किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 of area of triangle ABC. Area of triangle PQR is 1/4 of area of ABC. ये प्रॉपर्टी क्या है? जब भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा ट्राइंगल्स के, उससे जो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, जो उसका एरिया होगा वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, मीन्स 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल्स, जो अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो इनके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, इनके तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो आपने इसको याद रखना है। इस तरीके से हम एंगल से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर बात की जाए कुछ एरिया की, तो हम क्या करेंगे, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें क्या होता है, दो हमारी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो उसके एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है 3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड का स्क्वायर, मीन्स √3/4 साइड स्क्वायर। इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी इसकी जो लेंथ है ए है, ए सी की लेंथ बी है, और बी सी की जो लेंथ है सी है, यानी तीन साइड्स गिवन है ए बी सी। हम एरिया और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें s क्या है, s है हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो तीनों साइड्स हमें गिवन होंगी उसका सम, उसको 2 से डिवाइड करना है, s को कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी टाइप के ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, जिसके लिए टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ए बी और सी, यानी कि तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। एस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों साइड्स के ऊपर बेस्ड, लाइक एस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला को बोला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हीरोन्स फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे हम किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि बहुत यूज़फुल हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए।
आगे की वीडियो में हम इसका यूज़ करके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आप भी इजीली ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।